हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करने से पहले मैं आपको इस टेबल को समझाने वाला हूं। ये टेबल मैं बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे ढंग से मैं समझाऊंगा। इस टेबल को अगर आप याद कर लेते हो तो 8.2 को आप चुटकियों में कर दोगे, लेकिन कब? जब आप इसे बेहतर तरीके से समझोगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इस टेबल को पूरा नहीं किया, अभी मैं लिख कर दिखाऊंगा। पहले से ही लिख लेता तो हो सकता था आपको कम समझ में आता, इसीलिए मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ लिखा नहीं है। अभी मैंने साइन की सिर्फ 5 वैल्यूज़ लिखी हैं पूरी की पूरी। देखो साइन 0 डिग्री क्या है, साइन 30 डिग्री क्या है, साइन 45 डिग्री क्या है, साइन 60 डिग्री क्या है और साइन 90 डिग्री क्या है। ये 5 की 5 वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी और बाकी की वैल्यू इन्हीं से बन जाएंगी। अगर आप एक बार वैल्यू बनाना सीख गए तो आप सारी वैल्यूज़ को यूँ याद कर लेंगे दोस्तों। तो आप मेरी तरफ ध्यान देना और आप क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझना। इस चार्ट को आपको समझना है क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड होने वाली है। तो जो भी मैं मेथड देता हूँ, जो भी मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, बड़े ही अच्छे से समझाता हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि लोगों के मतलब की है ये, जो बच्चे पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है कि 5 वैल्यू हमें याद करनी है। अब कॉस की कैसे निकालेंगे? तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हम इन सबको रिवर्स कर देंगे। जो यहाँ है इस तरीके से रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब आप समझते हैं। यहाँ पर लास्ट में 1 है तो हमने यहाँ 1 कर दिया। यहाँ क्या है हमारा √3/2 है, ये रख दिया। बीच में हमारा सेम रहेगा और 1/2 है यहाँ पर, हमने यहाँ पर 1/2 कर दिया। वहाँ पर आखिर में 0 है, हमने यहाँ पर आखिर में 0 कर दिया। हो गया क्लियर? ये चीज़ तो हमने क्लियर करी। अब 10 क्या होता है? अब 10 भी बहुत ज़्यादा आसान है। देखो 10 जो होता है 2 तरीके से होता है। पहला समझो, पहला हम 10 का अगर हम वैल्यू निकालें, 10 की वैल्यु निकालें जैसे कि पहले से निकालते आ रहे हैं। tan थीटा जो होता है वो P/B के बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, मतलब लंब अपॉन आधार के बराबर। और एक और चीज़, ये जो होता है साइन अपॉन कॉस के बराबर भी होता है दोस्तों। ये आपने हो सकता है ध्यान ना दिया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं। देखो थीटा भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों। देखो साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है P/H के बराबर। इसी तरह से जो कॉस की वैल्यू होती है वो होती है B/H के बराबर। इतना आप समझ गए? मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसे चलो बाद में रफ करूँगा मैं। देखो H से H कट जाएगा तो P/B बचेगा। इसकी वैल्यू हमारी कितनी बचेगी? P/B बचेगी। आगे ना 10 की वैल्यू। तो इसी तरह से हमें यहाँ 10 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 10 की निकालेंगे कैसे? 0 का 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर भाई? ये तो समझ में आ गया आपके। अब इनका डिवाइड इसमें करेंगे तो जैसे H से H कटा था इसी तरीके से 2 से 2 कट जाएगा, हमारा 1/√3 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इतना समझ गए बढ़िया तरीके से। और उसके बाद क्या होगा? देखो इसे अपॉन में रखेंगे तो जैसे हमारा यहाँ पर H कटा है इसी तरह से ये दोनों कट जाएंगे और 1/1 हमारा सिर्फ 1 होता है। और देखो इसी तरह से क्या होगा कि जब हम इनका डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, क्योंकि नीचे 1 है, 1 की कोई वैल्यू नीचे होगी नहीं। अगर हम 1 की 0 में करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा, क्योंकि 1 की 0 में डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन ही आएगा, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। इतनी चीज़ हमारे क्लियर हुई। देखो ये सारी चीज़ें हम समझ गए। अब मैं यहाँ से रफ करता हूँ और आगे की जानकारी देना शुरू करता हूँ। देखो ये तीनों चीज़ें हमने करी। देखो पहली चीज़ हमने क्या करी? साइन की वैल्यूज याद करें। और साइन का रिवर्स क्या है? कॉस हो गया, ठीक है। कॉस जो है वो साइन का रिवर्स है। tan जो होगा वो इनके अपॉन में होगा। भाई इनमें यहाँ अपॉन का साइन लगा दूँ मैं तो सबका डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद में ये सारी चीज़ें आएंगी। आप करके देखना लॉजिकली, ठीक है। मैंने बता भी दिया और आप करके भी देखना। कोसेक जो होता है वो देखो साइन का उल्टा होता है। अगर हमें ये पता है तो हम इजीली लिख पाएंगे। देखो साइन 0 का उल्टा होगा नॉट डिफाइन, मतलब जहाँ जहाँ पर 0 है उसका उल्टा नॉट डिफाइन हो जाएगा और नॉट डिफाइन का उल्टा हो जाएगा 0। इतना आप समझना, क्योंककि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं। देखो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा 2, क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू मानी नहीं जाएगी। इसका उल्टा क्या होगा? √2, क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू मानी नहीं जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जगह बदल जाएंगी उल्टा करेंगे जब, ठीक है, रिवर्स में। अब 1 का उल्टा 1 ही होता है। 1 का उल्टा क्या होता है? 1 होता है। तो इसमें हमें गलती नहीं करनी है, बड़े ध्यान से हमें करना है। अब सेक देखते हैं। सेक क्या होता है हमारा? सेक कॉस का उल्टा होता है। 1 का उल्टा क्या होगा? 1। हमें पता है ना कॉस सेक का उल्टा होता है, तो हम आराम से लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? कॉस में 1 था, हमने 1 ही लिख दिया। अब इसका क्या उल्टा होगा? 2/√3, ये हमें पता है। देखो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा √2, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है और इसका सिर्फ 2 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 है तो 2/1 आएगा, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। तो 0 का मतलब होता है कि हम यहाँ पर नॉट डिफाइन लिखेंगे। मैंने पहले ही बता दिया 0 का उल्टा नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन का उल्टा क्या होता है? 0 होता है। ये हमें समझ कर चलना है। कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। देखो 0 का उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है ये बात?
इसका उल्टा क्या होगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू नहीं मानी जाएगी। 1 का उल्टा 1 होगा। √3 का उल्टा क्या होगा, 1/√3, है ना इजी। ये रूट है, कभी कुछ और मान लो उसे, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिख रहा है ND, तो इसका उल्टा होगा 0, क्योंकि नॉट डिफाइन का उल्टा 0 होता है। ये भी मैं बता चुका हूँ, इतना हम कर चुके हैं। एक बार रिपीट करा देता हूँ। देखो साइन की वैल्यू हमें याद करनी है, कॉस इसका उल्टा है, साइन का रिवर्स है, मतलब रिवर्स मतलब यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब टेन जो होता है इनके अपॉन में कर दो, आसानी से हो जाएगा। कॉसेक साइन का उल्टा, सेक हमारा कॉस का उल्टा, कॉट हमारा टेन का उल्टा, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के उल्टी हो जाएंगी, तो हम इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। ये चार्ट याद करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। आपको बेहतर तरीके से याद करनी पड़ेगी। तो ये तो हमारी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब 8.2 में, जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ लिखवाया है। तो अब मिलते हैं 8.2 के क्वेश्चन में। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने इनकी वैल्यूज़ बताई थी, ठीक है ना। मतलब मैंने टेबल बनाकर दिखाया था आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो आपने वो पढ़ा होगा बढ़िया तरीके से। 0, 30, 45, 60, 90 इन डिग्रियों के क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, साइन कॉस इन सब की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, वो सभी के सभी मैंने पहले बता चुका हूं। तो इससे पहले आप उस वीडियो को देखना, आपको स्क्रीन पर भी वो दिख रही होगी, ठीक है ना। और मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया है, आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि उसको बिना समझे ये क्वेश्चन आपके समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये उसी के आधार पर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले सबसे पहले इनकी वैल्यू लिख दूंगा। जैसे कि साइन 60 है हमारा, साइन 60 है हमारा √3/2, बीच में यहाँ कोई साइन नहीं है इसलिए हम मल्टीप्लाई का लिखेंगे। कॉस 30 होता है हमारा √3/2 के बराबर। अब हम प्लस करेंगे। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, और कॉस 30 भी 1/2 ही होता है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली मल्टीप्लाई और प्लस करना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब इसकी इसमें करेंगे तो हमारा 3 रह जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। प्लस इनकी करेंगे तो 1/4 आएगा। हमें पता है कि जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, दोनों का हर सेम है, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर भी 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 और 1 4, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा 1 आंसर आएगा इसका। तो इसका आंसर क्या आया, 1 आया। तो मैंने पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट भी बता दिया। अब कुछ और पार्ट ले लेते हैं, उसके बाद चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। तो पहले नंबर में मैंने कुछ पार्ट लिए हैं, उन्हीं के आधार पर सभी पार्ट होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो दोस्तों थर्ड पार्ट करेंगे अब हम, ठीक है ना। सेकंड वाला भी बहुत ज़्यादा आसान है, वो आप कर लेंगे, बस आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आप टेबल को बढ़िया तरीके से समझ लेना, उसके बाद में वैल्यूज़ आप रखना सीख जाएंगे। जैसे कि cos 45 है, ये थोड़ा बड़ा होने वाला है क्वेश्चन, तो हम इसे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। cos 45 क्या है हमारा, 1/√2 है, ठीक है। और फिर लंबी वाली लाइन खींचेंगे, ये अपॉन वाली। सेक 30 क्या है हमारा, सेक 30 होता है हमारा 2/√3 के बराबर। फिर प्लस आएगा, प्लस के बाद में कोसेक 30 कितना होता है हमारा, कोसेक 30 होता है हमारा 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2, ठीक है। इस तरह से ये थोड़ा लंबा हो गया तो हम इतना ही कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपॉन में रखे हुए हैं 1/√2 अपॉन ये हैं, तो नीचे वालों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। देखो आगे क्या लिखेंगे, 1/√2 हमारा सेम आ जाएगा, और इनका एलसीएम लेके करते हैं। देखो अगर हम एलसीएम लेंगे तो √3 है नीचे, तो यहाँ आ जाएगा √3, और इसके ऊपर क्या आएगा, ये तो √3 पहले से ही है, तो यहाँ तो 2 का 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 के साथ में √3 आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि √3 हम यहाँ करेंगे, ऊपर 2 है ही हमारा, ठीक है। तो √3 करने के लिए नीचे हमें ऊपर भी √3 की मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। इतना आ गया। इसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, मतलब बाहर वालों की मल्टीप्लाई और अंदर वालों की। तो दूसरे तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू, तो यहाँ आ जाएगा √3/2 + 2√3। इतना समझ में आ रहा होगा आपके। तो ये नॉर्मल सी बात है, ये स्टेप तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से किया है मैंने, ठीक है। इसके बाद में अगला स्टेप क्या होगा, ऊपर के नंबरों की गुणा कर दी हमने आपस में। जो मैं यहाँ डायरेक्ट करता वो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इसकी इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 2√2 आएगा, और अब इसकी इसमें करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2√6, इतना आएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद में मैं यहाँ लाइन खींच लेता हूँ ताकि आगे वाली सॉल्यूशन यहाँ कर सकें हम। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में कॉमन लेना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ √3, वो तो सेम रहेगा ऊपर, इसे छोटा करता हूँ थोड़ा। मैं यहाँ पर कॉमन लूँगा तो 2√2, अंदर √2 बचेगा, प्लस यहाँ पर √6 बचेगा, क्योंकि 2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब वैसे तो यहीं ख़त्म हो गया है, लेकिन हम रैशनलाइज भी करना है इसे। मतलब कैसे,
भाई ये वाला जो पोर्शन है साइन चेंज करके, जैसे यहाँ पर पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं, रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना है, √3 अपॉन इसको उल्टा कर देना है, नीचे 2 तो रहेगा ही रहेगा, इनटू यहाँ पर आएगा हमारा √2 माइनस √6 और नीचे आ जाएगा √2 माइनस √6। और ये जो है हमारा ये सेम ऐसा ही रहेगा यहाँ पर, इसके साथ में कोई भी चेंजिंग होने वाली नहीं है। अब इस पूरे की इसमें करेंगे तो कितना आएगा हमारा, अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारा √6 और यहाँ पर आ जाएगा 18, तो ये हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब हम नीचे करेंगे तो देखो ये दोनों किस फॉर्मूला से खुलेंगे, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब है रूट हट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 6, तो मैं लिख दूंगा 2 इंटू यहाँ पर बचेगा 2 माइनस यहाँ पर बचेगा 6, कुल मिलाकर हमारा यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √6 माइनस √18, नीचे हमारा बचेगा 2 इंटू 4 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 यहाँ पर आएगा, तो आखिर में हमारा √6 माइनस √18 यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 8, इतना हो गया हमारा। अब इन दोनों में कॉमन भी आ सकता है, कॉमन क्या आएगा, तो अब हमें पता है कि डेनोमिनेटर में माइनस नहीं होता, तो माइनस को हटाने के लिए हमें ऊपर माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का √6 प्लस का √18 और नीचे हमारा हो जाएगा माइनस का 8, इससे ये कट जाएगा, आखिरी में हमारा आंसर आ जाएगा 18, बीच में ले लेंगे ये वाला माइनस वाला और नीचे आ जाएगा 8, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। इसका अगला स्टेप क्या कर सकते हैं हम, देखो अगर हम इसे ऐसे लिख दें ना, 3√2 माइनस √6 अपॉन का 8, तब भी इसका ये अगला आंसर हो सकता है। ठीक है ना, तो सिर्फ इतना ही था दोस्तों। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें वैल्यूज़ याद रखनी है, फिर हमें डिवाइड कर देना है, उसके बाद में आखिर जो आंसर हमारा आएगा आखिर बार में उसका रैशनलाइज कर देना है, और वो हम सीख चुके हैं। हिंदी में बोले तो परिमेयकरण कर देना है, जैसा कि हमने क्लास 9th में सीखा था, तो आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। तो ये पार्ट हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। आइए दोस्तों एक पार्ट और कर लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आखिरी पार्ट बता देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। ठीक है, ये तो आप समझ गए पहले वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, हमें वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा क्या उतना ही बड़ा होगा जितना पिछले वाला पार्ट किया है भी हमने, जिसमें हमने रैशनलाइज किया था। ठीक है ना, परिमेयकरण। लेकिन आप इसमें इतना याद रखना कि इसमें थोड़ा टाइप अलग दे दिया है, अलग तरीके से थोड़ा सा हमें करना है। जैसे कि ऊपर वाला हमें दे रखा है 5 की इंटू में हम रखना है cos की पावर 2, मतलब जो भी cos 60 की वैल्यू है उसकी पावर 2 कर देना है ना, ये सिंपल। तो cos 60 की वैल्यू क्या है हमारी 1/2, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, बस इतना ही है। इसी तरह से 4 की मल्टीप्लाई करनी है और sec की पावर 2 कर देनी है। क्या sec 30, तो sec 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3। जब 2/√3 इसकी वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर में रख देंगे इस टाइप में, तो यहाँ 3 है, ठीक है ना, की पावर 2 माइनस। अब tan 45 का हमें पता होना चाहिए, tan 45, तो tan की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है, तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, और बाकी इसके साथ में कुछ है नहीं। नीचे हम लंबा वाला साइन लगा देंगे, मतलब अपॉन वाला। अब हम साइन की देखेंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या है दोस्तों 1/2 है, तो इसका भी स्क्वायर कर देना है हमें। ठीक है, बीच में है प्लस। cos की वैल्यू क्या है cos 30 की, cos 30 की वैल्यू है दोस्तों √3/2, तो अब क्या होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना आसान। अब हम सीधा सीधा सॉल्यूशन करेंगे जैसे कि करनी चाहिए हमें। भाई 5 की मल्टीप्लाई 1/4, यही तो होगा इसका स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर हो जाएगा, देखो क्या, इससे ये 4 हो जाएगा। अब 4 4 से 16, आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से, मैंने यहाँ पर किया नहीं है, मैं डायरेक्ट इसे कर सकता हूँ। यहाँ पर ये आ गया 5/4, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद में इसका वो हट जाएगा, रूट हट जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा, इनके नीचे मैंने 1 मान लिया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, देखो इसको लिखेंगे 1/4 प्लस इसको लिखेंगे 3/4, ये आप समझ गए होंगे क्या करना है, इक्वल टू। अब नेक्स्ट वो क्या है इसका, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम ले लेंगे। क्या आएगा, 4 3 जा 12 आएगा, तो लिख देते हैं 12। यहाँ देखो 12 करने के लिए 5 में 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये आ गया 15। इसमें कितने की करनी पड़ेगी, 4 की, तो करते हैं 64 आ जाएगा, माइनस इसमें हमें किसकी करनी है, पूरे 12 की करनी है, तो हमारा आ गया यहाँ पर 12। इतना तो है, नीचे एक और अपॉन है, यहाँ 4 आया और ये हमारा आ गया 4/4, मतलब 1 आएगा, नीचे की कोई वो नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाले को पूरी तरीके से हटा देंगे, तो हमारा कितना आएगा, सिर्फ इतना आएगा। अब इससे आगे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले इसमें से इसको हटा देते हैं, तो 3 बचा हमारा, इसमें से 3 बचा ना, 15 में से 12 का 3 बचा, 3 को इसमें प्लस कर देंगे तो 67/12 आएगा। ये हमारा इसका फाइनली आंसर होगा दोस्तों। सिर्फ इतना ही था, मैं तो सोच रहा था बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बहुत छोटा हो गया, सिर्फ इतना ही था। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है।
और इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पर रोकते हैं दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हमने टेबल को पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 1 को भी सीख लिया, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें हमें क्या करना है, करेक्ट चॉइस देखनी है। मतलब हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें सॉल्व करके ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा अलग है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और 10/30 की वैल्यू निकालेंगे। तो 10/30 हमारा होता है 1/√3। अब 1 के प्लस में क्या है, 10/30 की पावर 2, मतलब इसी की पावर 2 कर देनी है, 1/√3 की पावर 2। अगला स्टेप क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस में ही रहेगा, और 1 के बाद में क्या हो जाएगा हमारा, 1 का 1 रहेगा, स्क्वायर होने के बाद में कोई अंतर नहीं होगा, और यहाँ हो जाएगा 3। कुछ इस तरह ही आ जाएगा। अब अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ऊपर हमारा सेम आएगा जैसा कि है। इसके बाद में हमें क्या करना है, देखो 3 1 जा 3, तो हमें क्या करना है, पूरे 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी है, 3 और 1 4, तो 4/3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इतना हो गया हमारा। अगला स्टेप मैं यहाँ पर करता हूँ, तो बाहर वालों की गुणा करनी है, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और अंदर वालों की, तो 4√3 आ जाएगा। हम काट सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3 यहाँ आएगा 2 × √3। ठीक है, अब मैं इसे रैशनलाइज करता हूँ, परिमेयकरण करता हूँ इसका, क्योंकि मुझे क्या है, ये एक्चुअल में लाना है इसका आंसर। तो मुझे इसमें प्लस माइनस तो करना नहीं है, क्योंकि सिंगल नंबर है। जब हम ऊपर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 × √3 आ जाएगा। नीचे हमें पता है 2 का 2 रहेगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो सिर्फ 3 रह जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा। इससे इसको काट देते हैं, तो हमारा आ जाएगा √3/2। और ये किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, तो ये हमें क्लियर पता है कि sin 60 की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन नंबर ए, मतलब ए ऑप्शन हमारा सही है, sin 60 हमारा यहाँ पर आएगा। और जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट की तरह ही है, इसलिए सेकंड वाला नहीं कराऊंगा मैं थर्ड कराता हूँ। थर्ड और फोर्थ जो हैं वो एक जैसे हैं, तो मैं थर्ड करा देता हूँ, फोर्थ आप कर लेना उसी के आधार पर। ठीक है ना, हम थर्ड पार्ट और देखे लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है, इसमें इसने बताया कि साइन की पावर 2a = 2 sin a, मतलब मैं यहाँ पर साइन की 2 कौन सी वैल्यू रखूँ, मतलब sin 0 रखूँ, sin 30 रखूँ, sin 45 रखूँ, या sin 60 रखूँ, कि इस कंडीशन में ये बराबर हो जाए। मतलब साइन की पावर 2a = हो जाए 2 × sin a के बराबर। तो मैं ऐसा क्या रखूँ, जो दोनों तरफ सेम रखूँ मैं, और ऐसा आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पर 0 रखूँगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो एक की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो दूसरे की भी 0 ही हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। आप क्या करोगे, देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप रख कर देख लो। ठीक है, और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो रख कर देख लेना। sin 0 डिग्री की जो पावर होती है वो 0 ही होती है, इसलिए दोनों तरफ कब बराबर होगा, जब हम sin की 0 रखेंगे। ठीक है ना, sin 0 डिग्री रखेंगे, बाकी कोई भी वैल्यू सही नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करके देख लेना है, आपको पता लग जाएगा कि आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी ऐसा ही होगा दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों यहीं पर क्लियर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। 3 क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। 3 क्वेश्चन को समझते हैं। इफ tan a + b, ठीक है, = √3 एंड tan a - b = 1/√3। ठीक है, उसके बाद में ये सब कुछ दे दिया है, हमें a और b फाइंड करना है। ठीक है, अभी हमें 2 यहाँ इक्वेशन टाइप में दिख रही हैं, एक ये। ठीक है, हम करेंगे कैसे, देखो हमें क्या करना है, देखो हमें पता है यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमारा tan आएगा, तो मैं ब्लैक से ही लिखता हूँ। यहाँ क्या आएगा, हमारा tan आएगा, यहाँ पर भी tan आएगा, और ये दूसरा पार्ट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर भी हमारा tan ही आएगा। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहीं तक बस। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं हमारे सामने। अब मुझे पता है ये tan है और यहाँ पर √3 है, तो मैं ऐसा क्या करूँ, ये tan खत्म हो जाए, जब तो हम a और b की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो मुझे पता है कि √3 जो होता है वो tan 60 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा tan a + b बराबर, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा tan 60। ठीक है ना, tan 60 आ गया, थोड़ा सा और खींच देता हूँ। ठीक है, इससे ये कट जाएगा हमारा, हमें पता है इधर अगर कटना ही है। तो हमारी इक्वेशन बची यहाँ पर a + b = 60 डिग्री। इसी तरह से यहाँ होगा, ये tan हमें ख़त्म करना है, और 1/√3 जो होता है हमारा, वो tan 30 की वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ लिख दूँगा tan a - b,
और यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, tan 30 डिग्री। इससे ये हमारा कट जाएगा, यहाँ पर हमारा बचेगा, अब tan ख़त्म हो चुका है तो a माइनस बी इक्वल टू 30 बचेगा यहाँ पर। अब मुझे पता है a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30, तो मैं इन्हें क्या करूँगा, एलिमिनेट कर दूँगा। एलिमिनेट के लिए मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो लिख देते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 और नीचे मैं लिख दूंगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। इससे ये कट जाएगा तो 2a बराबर यहाँ पर कितना आएगा, 90 आएगा, a बराबर आएगा 45। तो a की वैल्यू कितनी आई, 45 आई। वेरी सिंपल। अब मुझे क्या करना है भाई, दोनों में से किसी भी एक समीकरण में क्या रखेंगे, वैल्यू रख देंगे। मान लो मैंने एक समीकरण ये मानी थी और सेकंड को ये माना था, तो अब हम कर देंगे पुट a इक्वल टू 45, ठीक है। तो 45 आया ना हमारा a की वैल्यू, तो हम इसे कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो करते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो a की जगह पर क्या आ जाएगा, 45, तो मैं लिख देता हूँ 45 डिग्री ही आएगा यहाँ पर, इक्वल टू इक्वल टू नहीं, प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से। अब b इक्वल टू 60 जो होगा उसमें से माइनस हो जाएगा 45, इस तरह से। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 और 1 मतलब 15। तो हमारी यहाँ पर वैल्यू किस प्रकार आई है, a बराबर आई है 45 और b हमारी यहाँ पर आई है 15। तो हमारे सामने दो वैल्यू आ चुकी हैं, a बराबर 45 और b बराबर 15। इतना ही हमें दोस्तों निकालना था, दोनों वैल्यू हमारी फर्स्ट क्लास आ चुकी हैं। तो सर इतना ही था ये क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों, उसमें सत्य असत्य दिए गए हैं, ट्रू एंड फॉल्स, वो आप आराम से कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को स्वयं करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे भी पूरा कराऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में।